बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां अब चरम पर हैं। महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर के बीच एक नया ट्विस्ट आ गया है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की राजनीतिक एंट्री, क्या ये पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ाने वाली है? इमोशनल बम या बिहार की सियासत में एक नया अध्याय? आज हम इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे थे बिहार चुनाव की, जिसकी तारीखें भी घोषित हो गई हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होंगे। 14 नवंबर को काउंटिंग होगी। थोड़ा बैकग्राउंड पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव की, जहां भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह रोहतास के काराकाट सीट से निर्दलीय लड़े थे, जहां उन्होंने जबरदस्त प्रचार किया था और उन्होंने 2.78 लाख वोट हासिल किए, लेकिन हार गए। फिर क्या? पवन सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात की तस्वीरें भी काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जो साफ बता रही थी कि बीजेपी उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारने की प्लानिंग कर रही है। संभावित सीट काराकाट या आसपास की अन्य। आपको बता दें कि पवन सिंह का स्टारडम बिहार के युवाओं में खूब लोकप्रिय है, लेकिन अब यहीं पर आ गया है वो ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट है उनकी पत्नी ज्योति सिंह। दरअसल जनवरी 2025 से ही ज्योति ने साफ साफ ऐलान कर दिया था कि वे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। फरवरी में उन्होंने कहा, अगर पार्टी टिकट देगी तो ठीक, वरना निर्दलीय लड़ूंगी। बता दें कि उन्होंने मार्च में होली के मौके पर खुलासा किया था। वही ज्योति ने जनसंपर्क अभियान चला रखा है, लोगों से मिल रही हैं और कह रही हैं कि क्षेत्र की जनता तय करेगी। लेकिन सवाल है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा है या फिर पारिवारिक कलह का नतीजा? वही आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव हार के बाद से पवन ज्योति के रिश्तों में खटास की खबरें तो आ रही थी। ज्योति ने सोशल मीडिया पर पवन की फोटो के साथ प्रयागराज में डुबकी लगाई, लेकिन ये इमोशनल बम बीजेपी को क्यों परेशान कर रहा है? देखिए दोस्तों, पवन सिंह की बीजेपी एंट्री से जहां एक तरफ एनडीए को भोजपुरी फैन बेस का फायदा मिल रहा है, वहीं ज्योति की एंट्री ने सब उलट-पुलट कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ज्योति के लगातार वीडियो और बयानबाजी से बीजेपी के लिए संकट बनते जा रहे हैं। अगर ज्योति निर्दलीय लड़ती है या किसी और पार्टी से, तो वोट स्लिप हो जाएगा। काराकाट जैसे इलाके में जहां पवन का स्टार पावर काम आता है, वहां ज्योति का काउंटर अटैक पवन की राह मुश्किल कर देगा। आपको बता दें कि ज्योति सिंह ने साफ कहा है कि क्षेत्र की जनता आदेश देगी, वहीं से चुनाव लड़ूंगी। ये पारिवारिक रंजिश है या सियासी स्ट्रैटेजी? वही ज्योति ने पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान किया था, लेकिन अब चुप्पी। अब सवाल ये है कि इसका कुल मिलाकर चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ा वोट डिवीजन। काराकाट संसदीय क्षेत्र में पवन के 2.78 लाख वोट अगर 2 हिस्सों में बटे तो बीजेपी का नुकसान होगा। एनडीए को लग रहा है कि ऐसी स्थिति में उन्हें प्लान बी का जरूरत पड़ सकती है। अगर ज्योति बीजेपी से ही लड़े तो फैमिली पावर रहेगा, लेकिन अगर विपक्ष से या इंडिपेंडेंट तो मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। आपको बता दें कि ज्योति ने होली पर काराकाट सीट कंफर्म की है, जो पवन की संभावित सीट ही है। बिहार की सियासत में स्टार पावर हमेशा काम आता है, लेकिन फैमिली ड्रामा ये तो ग्लोबल हिट फिल्म जैसा बन गया है। महागठबंधन को इससे ज्यादा फायदा हो सकता है, जहां वोट कंसोलिडेट हो जाए। कुछ मिलाकर ये ट्विस्ट बिहार चुनाव को और भी रोमांचक बना देगा। पवन सिंह पर चुनावी संकट, इमेज टूटने से वोट बैंक पर चोट। जी हाँ, ये भी हो सकता है। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार है, जिनका युवा और ग्रामीण फैन बेस बिहार के रोहतास काराकाट इलाके में मजबूत है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। 2024 लोकसभा चुनाव में काराकाट से निर्दलीय लड़े, 2.78 लाख वोट लाए, लेकिन हार गए। बीजेपी ने उन्हें वापस गले लगाया है। जी हाँ, आपने देखा हो किस तरह से अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद काराकाट सीट से टिकट की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन ज्योति का इमोशनल बम सब उलट-पुलट कर दिया। बता दें कि ज्योति ने वीडियो में पवन पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पवन ने जवाब में कहा कि ज्योति चुनाव लड़वाने की जिद पर अड़ी है और पुलिस पहले से ही सुरक्षा के लिए थी। ये पब्लिक वॉशिंग पवन की फैमिली मैन वाली इमेज को धूमिल कर रहा है। एक्स पर यूजर्स लिखते हैं कि प्रेरणा यादव, उन्होंने लिखा है कि ड्रामा तो कहा, लेकिन जैसे पवन ने झूठा करार दिया। बता दें कि ज्योति ने वीडियो में पवन सिंह पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पवन ने जवाब में कहा कि ज्योति चुनाव लड़वाने की जिद पर है और पुलिस पहले से ही सुरक्षा के लिए थी। ये पब्लिक वॉशिंग
पवन की फैमिली मैन वाली इमेज को धूमिल कर रहा है। वही बात करें युवा वोटरों की तो उनमें संदेह है, खासकर महिलाओं में, जहां पवन का स्टारडम काम आता था। अगर ज्योति निर्दलीय या विपक्ष से काराकाट डेहरी सीट पर लड़ती है तो पवन के 2-3 लाख फैन वोट बढ़ जाएंगे। सपा नेता अवलेश कुमार सिंह ने कहा है कि पवन एनडीए के लिए प्रचार करेंगे तो ज्योति महागठबंधन के लिए। ये त्रिकोणीय मुकाबला पवन की हार की गारंटी दे सकता है। पवन को बीजेपी स्टार प्रचारक बनाना था, लेकिन ये विवाद से उनकी विश्वसनीयता घट रही है। बिहार चुनाव से पहले पवन की राजनीतिक सेहत के लिए नुकसानदेह है। कुल मिलाकर पवन का स्टार पावर अब लायबिलिटी बन गया है। हार का डर बढ़ा है और अगर जीते भी तो फैमिली ड्रामा वाली छाप लगी रहेगी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। देखते रहिए दैनिक भास्कर। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।